Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इनकी आज़ादी, इनकी पुरएतमादी, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी आइडिया मेकिंग ये इस वक्त बूमी एंड ब्लास्टी वे में चल रही है। बिकॉज़ के पिछले 3 हफ्तों से, बल्कि 3 नहीं, पिछले कोई 5 हफ्तों से इन लोगों को स्टार साइंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ये अपने अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो सारे इनके अंदर भर रहे थे वो अब सन की सपोर्ट की बिना पर, सन ने अपना टर्न लेकर ज़मीन की तरफ रुख कर लिया है। अब वो रोज़ बरोज़ इनकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। पहले वो इनसे दूर चलता जा रहा था, अब वो फरवरी की 5 से अपनी तरफ माइल होना शुरू हो गया है। अप्रैल में ये बिल्कुल पीक पर होगा। इस असना में क्रिएटिविटी उनके काम आएगी। उस क्रिएटिविटी से न सिर्फ इनका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, न सिर्फ इनकी खोई हुई इस्तकामत, खोया हुआ एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है, इनकी ब्रेवरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बल्कि वो जो मटीरियल एडवांटेजेस हैं, जिसमें लग्जरीज़, जिसमें ख्वाहिशात की तकमील, जिसमें नौकरी का हसूल, ये भी मुमकिनात में से शुरू हो जाएगा। अब अगली खबरें जो हैं, ये एक मेजर न्यूज़ थी जो एरीज़ के लिए या आगे जो सितारे 2 और आएंगे आतिशी नेचर के, उन दोनों के लिए। लेकिन जो अदरवाइज न्यूज़ हैं, जैसे मून इस वक्त, अच्छा ये भी आतिशी नेचर के लोग होते हैं? ये फायर नेचर, वो लियो की तरह, लियो एंड सैजिटेरियस, 3 सितारे फायर हैं, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। अच्छा ठीक है। सो मून साइन इस वक्त 6th हाउस में है। मून के छठे घर में होने की वजह से ये इतलात भी आ गई एरीज़ के लिए फ़हीम भाई के रिलेशनशिप की अचीवमेंट के अगर कोई कोशिश करना चाहते हैं, अगर अपने दिल का इजहार किसी से करना चाहते हैं, अगर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, रिश्ता अज़दवाज के लिए पैगाम रसानी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। बिकॉज़ के अब ये वो दौर शुरू हो गया जिसमें स्टार सपोर्ट इनको रिश्तेदारी के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो देता रहेगा। अगली खबर इनसे रिलेटेड है सन से। सूरज जो है वो अपना रुख बदल के इनको जो फ्यूल दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन 11th हाउस की है। स्टार रूल्स के एतबार से अगर सन 11वें घर में हो तो इंसानी ज़िंदगी में फ़ैसला कुन मराहिल होते हैं, वो डिसाइसिव हो जाता है, वो ग्रे एरिया से निकल कर ब्लैक एंड वाइट एरिया में आ जाता है, या तो करेगा या तो छोड़ेगा, बीच की बात नहीं करेगा। एंड सेकेंडली सन की वजह से डोमिनेटिंग स्किल्स एंड नुमाया रहने की कारकर्दगी ये भी मुयसर आ जाएगी। आखिरी चीज़ जायचे में ये है कि इनको जो लैक था अपॉर्चुनिटी का बैड पैच की वजह से, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। इस हफ्ते उम्मीद ये है कि वो दर्जा बदर्जा जिस काम के लिए एफ़र्ट्स करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती रहेगी। एरीज़ जो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे वो अपनी कोशिशें तेज़ कर दें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ऐसे एरीज़ जो अपने किसी कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे थे वो कर दें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे एरीज़ जो किसी तरह का रिस्क लेना चाहते थे वो ले सकते हैं, फ़ायदा होगा। ये काफ़ी हफ्तों बाद इनके लिए ये अच्छी पोजीशन आई है। मैं इसको इस तरह कहूँगा, एक सीज़न के बाद उनके लिए, एक सीज़न के बाद। अच्छा, जो इस अच्छे दौर में भी उन्हें किस चीज़ से मोहतात रहने की ज़रूरत है? अभी भी ये चीज़ बहुत ताकतवर नहीं है। जो लोग तो थोड़ा ही ख़राब हुए थे या थोड़ा ही लॉस में गए थे वो तो जल्द रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जो ज़रा बड़े ख़राबियों में चले गए थे, सेहत की ख़राबियाँ थी, नाराज़गियाँ थी, किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे या किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो गया था, उन्हें अभी भी मोहतात रहना चाहिए। अगर तो ह्यूमन विल से उसे रिकवर कर दें तो ठीक है, अदरवाइज़ ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल मोस्ट स्टोन फॉर द एरीज़, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको वो आर्टिफिशियल फ्यूल मिल जाएगा जो हॉरोस्कोप नेगेटिविटीज़ को जल्द रिजॉल्व कर देगा, बल्कि इनर एबिलिटीज़ को, इनर स्किल्स को भी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब।